नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है और राजस्थान इतिहास की जो पुस्तक है, राजस्थान इतिहास की पुस्तक हमारी मार्केट में उपलब्ध है और आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर आप इस पुस्तक को ले सकते हैं और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है पप्पू सिंह प्रजापत इतिहास के विद्यार्थी सारे इनसे वाकिफ़ हैं और पप्पू सिंह प्रजापत के साथ हम देखते हैं कि मैं खुद डॉक्टर श्री राम नाईक, डॉक्टर कुलदीप फैनिन, वीसी जोधपुर और गणपत लाल गौड़, ये सारे मिलकर के इस पुस्तक को लिखने वाले लोग हैं और ये पुस्तक बेहद उपयोगी होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपने हमारी जो पुरानी पुस्तक है, आपने हमारी पुरानी पुस्तक भी पढ़ी होगी, देखी होगी और पिछले वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हुए, उन एग्ज़ामों में सर्वाधिक क्वेश्चन और सर्वाधिक प्रामाणिकता के साथ जो प्रश्नों के जवाब हैं, हमारी पुस्तक में से आपको मिले थे। और आगे भी हम आपको इस बात को श्योर कर सकते हैं, इस बात की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आगे आने वाली भर्तियों में भी जो सर्वाधिक क्वेश्चन हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन आपको इसी पुस्तक में से मिलेंगे। अब बहुत सारे जो लोग हैं, वो अपना विलाप करेंगे कि ये पुस्तक मोटी है। हाँ, ये पुस्तक मोटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 70 से ज़्यादा पुस्तकों का इसमें सार लिखा गया है, तो 70 से ज़्यादा पुस्तकों का सार लिखा जाएगा, तो पुस्तक मोटी होगी, होना लाज़मी है और हम इस बात की परवाह भी नहीं करते कि पुस्तक मोटी हो रही है, पुस्तक छोटी हो रही है। हम जिस ध्येय के साथ, जिस उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं, जिस कामना के साथ हम कार्य करते हैं, वो ये रहता है कि विद्यार्थी हमारी पुस्तक को खरीद करके, इत्मीनान से पढ़ कर के परीक्षा में जाए, तो उसे मैक्सिमम जो सवाल हैं, मैक्सिमम सवाल उसको मिलने चाहिए। इसलिए पुस्तक के जो प्रश्न हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं और हमें उस बात की कोई परवाह भी नहीं है, क्योंकि हम विद्यार्थी की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं ना, बेहतरी के लिए कार्य करोगे तो चीज़ें थोड़ी बड़ी होना लाज़मी है, चीज़ें बड़ी होगी। अब ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक यदि हम लोग देखें, तो जो पिछली हमारी पुस्तक थी, जो जिसका कवर कुछ इस प्रकार का था, जिसका कवर ये वाला कवर था जिसका, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस वाले कवर की ये पुस्तक थी और अब केवल कवर नहीं बदला है। हमने पुस्तक को अंदर से पूरी तरीके से बदला है इसको। प्रत्येक चैप्टर के अंदर कुछ नया जोड़ा है। परीक्षा का जो नया पैटर्न बदल रहा है, उस पैटर्न के अनुसार, हालाँकि पिछले वाली किताब हमारी पर्याप्त थी, लेकिन अब हमने बदलते हुए पैटर्न के अनुसार चीज़ों को थोड़ा और उसमें जोड़ा है। जो नए जो सोर्स हमें मिले, नए जैसे रिसर्च पेपर में जो चीज़ें उभर कर आ रही थी, उन चीज़ों को भी हमने इस पुस्तक के अंदर हमने शामिल किया है। और अब आगे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, उन परीक्षाओं में आपको कहीं इधर-उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। और हमने इस पुस्तक की एक जो डेमो है, कि भाई पुस्तक है कैसी? तो डेमो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम लोगों ने डाली हुई है। तो ये पुस्तक राजस्थान के इतिहास, इसके लेखक परिचय मैंने आपको बताए। अब ये पुस्तक अलग कैसे है? उसमें जब हम बात करें, तो आप जब इसकी अनुक्रमणिका को देखते हैं, है ना? अनुक्रमणिका को जब आप लोग देखते हैं, तो हमने इसके अंदर टोटल जो 34 चैप्टर हैं, 34 इसके अंदर टोटल चैप्टर हम लोगों ने बनाए हैं। ठीक है? 34 इसमें चैप्टर है और हम देखते हैं कि इसके अंदर जो कुछ परिशिष्ट हैं, कुछ परिशिष्ट भी हमने इसके अंदर जोड़े हैं। अब परिशिष्ट जोड़ने का अर्थ ये रहेगा कि कुछ हमने वहाँ सारणियाँ वगैरह जो है, जैसे ये आप देखोगे केवल एक सारणी है। इस सारणी से कौन-सा राजवंश कहाँ है? जैसे आप देखो कि जो सिसोदियाँ हैं, सिसोदियों का शासन कहाँ-कहाँ है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो एक निगाह में, एक दृष्टि में चीज़ों को रिवाइज़ किया जा सके। इस कारण भी कुछ प्रश्न हमारे बढ़ गए हैं। हमने जैसे चैप्टर लिखा, जहाँ हम लोगों को ज़रूरत थी, तो वहाँ हमने उसकी टेबल भी बनाई। हालाँकि उसको हमने विस्तारित भी किया हुआ है। साथ में टेबल भी बनाई ताकि कोई विद्यार्थी रिवीज़न करना चाहे तो वहाँ से अपना रिवीज़न कर ले। तो इस प्रकार की जो टेबल्स है, वो आप लोगों को मिलेगी। जैसे एक चैप्टर राजस्थान के इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक, साहित्यिक और पुरालेख संग्रहण, ये सारी जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल करने का पूरा जो प्रयास है, पूरा प्रयास हम लोगों ने इसमें किया हुआ है। ठीक है? ताकि कोई भी आपकी चीज़ छूटे नहीं। ये देखो, फिर हम एक सारणी लिखे हुए हैं। ठीक है? जैसे महत्वपूर्ण जो शोध कार्य हैं, महत्वपूर्ण शोध कार्यों को हमने एकदम बिल्कुल अलग से यहाँ बताया गया है। इनकी इस साइड में हमने व्याख्या भी की है, लेकिन हमने यहाँ भी इसको बताया है। ठीक है? फिर जैसे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, तो एक हमने सार के रूप में दे दिया। फिर इनको विस्तारित भी
किया हुआ है। इस प्रकार से ये जो पुस्तक है, इस प्रकार से हमारी ये पुस्तक चलती है आपके, ठीक है? और इसमें जैसे ये एक टॉपिक है राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण राज्य व राजवंश। महत्वपूर्ण के अलावा जैसे मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, इनको यदि हम छोड़ दें, तो भी आप देखोगे कई जो राजवंश बसते हैं जिनके सवाल बहुत बेहतरीन पूछे जाते हैं, लेकिन इनकी पाठ्य सामग्री आपको कम मिलती है। और जो प्रमाणिक पुस्तकों की बात करते हैं ना, ये प्रमाणिक पुस्तक, तो ये प्रमाणिक पुस्तकों के आधार पर ही बनी हुई पुस्तक है। और मार्केट में कोई भी एक आदमी जो आपको कहता है कि नहीं ये पुस्तक बड़ी है, तो आप उनसे एक सवाल कीजिए कि आप हमें ऐसी कोई एक पुस्तक बता दें, जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जो ट्रेंड 2024 में बदला, जो 25 में रहा और अब 26 में आने वाली परीक्षाओं में वो ट्रेंड और बेहतर होकर के निकलेगा। तो उस ट्रेंड के आधार पर हम लोग देखते हैं हमारी ये पुस्तक है। तो जैसे जैसलमेर का जो भाटी वंश है, जैसलमेर के भाटी वंश पर भी हमने बहुत विस्तार से हम लोगों ने लिखा है, ठीक है? फिर मुगल राजपूत संबंधों में आप मानसिंह, कछवाहा, बीकानेर के राय सिंह, राज सिंह हैं, मिर्जराजा जय सिंह, मारवाड़ के जसवंत सिंह, इन पर भी हम लोगों ने जो व्यक्तित्व वाले जो सवाल हैं, उन पर भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से कार्य हमने किया हुआ है। तो फिर आप देखो किस प्रकार से जैसे एक हमने टेबल बना दी राजस्थान का जो एकीकरण में हमने पूरा अभी चरण 7 है, समय ये लगा, ये हमने इकट्ठा बता दिया। फिर आप देखो कि एक हमने टेबल के रूप में भी इसको यहाँ दे दिया है। और इसका जो विस्तार वाला भाग है, विस्तार वाला भाग आपको अलग से इसमें मिलता है। अब देखो किस प्रकार से टेबल है। ऐसे सवाल भी पूछा गया है ये कि अभी मत्स्य संघ में कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था। तो सारा हमने इसके अंदर शामिल कर दिया। फिर आप देखो किस प्रकार से टेबल के रूप में हम लोगों ने कार्य किया है। ये परिशिष्ट भी हम लोगों ने ऐसे जोड़े हुए हैं। आप जैसे अपना जो रिवीजन है, आप देखो कि अपना रिवीजन बहुत फास्ट आप रिवीजन कर सकते हैं आप। ये जितनी भी संस्थाएँ बनी हुई है, संस्थाओं को हमने एक सार के रूप में रखा है हम लोगों ने, ठीक है? और ये हमारी आने वाली पुस्तक है, कला और संस्कृति पर हमारा एक जो पार्ट और है, एक हमारा पार्ट और आने वाला है, ठीक है? और आप यदि ये राजस्थान का इतिहास यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो अ, ये हमारी एप्लीकेशन है, फोकस अकेडमी बीकानेर के नाम से। और इसमें अभी हमारी जो नई पुस्तक है, इसी पुस्तक के अकॉर्डिंग बहुत ही विस्तार से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप यदि राजस्थान का इतिहास पढ़ना चाहें, तो राजस्थान का इतिहास पढ़ने के लिए भी आप इस एप्लीकेशन पर आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, स्कूल लेक्चर वगैरह की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फोकस अकेडमी बीकानेर आपको लिखा हुआ मिलता है। तो आप हमारी पुस्तक पढ़िए और एकदम तटस्थ भाव से आप उसका मूल्यांकन कीजिए। किसी के कहने से नहीं, मन से जो चीज़ निकलती है आप हमें सुझाव सुझाव भी दीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर या जिस भी माध्यम से आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप अपने सुझाव हम तक पहुँचाएँ ताकि हम आगे का जो कार्य है, आगे का कार्य हम और बेहतरी के साथ और अच्छे से और मनोयोग से हम कार्य कर सकें। और आप जानते हैं कि जो पीएसपी सीरीज़ की जो पुस्तकें हैं, पप्पू सिंह प्रजापत सीरीज़ की जो पुस्तकें हैं, वो इतिहास विषय पर तो एक ब्रांड है ना? उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई एक अकेली किताब पूरे भारतवर्ष के अंदर इतने सवाल नहीं देती है। ये हमारा मूल्यांकन है, ठीक है? जो लोग अंदर से थोड़ा अलग भाव रखते हैं, हालाँकि देखो सबके अपने-अपने भाव होते हैं, कहने के पीछे उनकी कोई वजह होती है, लेकिन छात्र हित को देखा जाए, तो छात्र हित की बात करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहेगा, यदि आप इतिहास की ऑब्जेक्टिव ना मैं सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सब्जेक्टिव के लिए एक जो अप्रोच बनती है, वो अलग बनती है। तो ऑब्जेक्टिव कोई भी एग्जाम हो रहा है, नेट का एग्जाम हो रहा है, स्कूल लेक्चर का एग्जाम हो रहा है, टीजीटी, पीजीटी हो रहा है या किसी भी स्टेट की शिक्षक भर्ती हो रही है, तो वहाँ पीएसपी सीरीज की जो पुस्तकें हैं, उसका मुकाबला फिलहाल तो नहीं है। तो पुस्तक आप खरीदें और आपके बेहतरीन रिव्यू का हमें इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।